हिंदी साहित्य और प्रेमचंद जी के महत्वपूर्ण कालजयी उपन्यास के बारे में हम आज कुछ बातचीत करेंगे। गोदान इसके महत्वपूर्ण पहलुओं को देखेंगे, क्या क्या है इसमें। तो गोदान का प्रकाशन वर्ष 1936 ईस्वी में है। केंद्रीय समस्या रामविलास शर्मा जी ने माना है कि इसकी जो मूल समस्या है वो ऋण की समस्या है, यानी कर्ज। वो होरी जो कर्ज लेता है उसी के कारण वो अभाव में दबता जाता है और लास्ट में कर्ज इतना ज़्यादा कर्ज हो जाता है कि मजदूर बन जाता है। मजदूर बनने के लिए वो मजबूर हो जाता है। तो ये इसकी केंद्रीय समस्या रामविलास शर्मा जी ने माना है। होरी के पास 3 बीघा ज़मीन है और 300 रुपये का कर्ज है। उपन्यास में ये बताया गया है। ये कर्ज के बारे में है कि दाता दिन के पास 30 रुपये, ब्याज लेकर 100 रुपये हो जाते हैं, मंगरू 60 रुपये, चुकाने के बाद भी 60 रुपये, दुलारी सहुआइन 40 रुपये, झिंगुरी 30 रुपये। दरोगा को देने के लिए दरोगा जब आता है उसके भाई हीरा का घर की तलाशी लेने के लिए, तब वो लेता है। और हीरा के घर की तलाशी क्यों होती है? क्योंकि उसने होरी के गाय को जहर देकर मार दिया होता है। 80 रुपये डांड भरने के लिए, नोहरी से 200 रुपये सोना के ब्याह के लिए, सोना जो होरी की बेटी होती है। कुल प्रकरण 36 हैं, तो याद रखेंगे 1936 में प्रकाशित हुआ और प्रकरण भी 36 है। होरी जो इस उपन्यास का केंद्रीय पात्र है, किसान है। इसी के इर्द गिर्द पूरा उपन्यास घूमता रहता है। और इसकी पत्नी धनिया है। पुत्र गोबर जो 16 वर्ष का है, पुत्री 12 वर्ष, सोना पुत्री है, और छोटी पुत्री रूपा है, इसकी 8 वर्ष उम्र है। इस उपन्यास में 2 प्रांत हैं, मतलब अवध प्रांत के 2 गांव हैं, एक बेलारी और एक सिमरी। ये दोनों ही अवध प्रांत के गांव हैं। बेलारी जो गांव है उसमें होरी रहता है और सिमरी में राय साहब अमरपाल हैं। ये भी इस उपन्यास के एक पात्र हैं। जो शहर की जो कथा चलती है उसमें उसके ये केंद्रीय पात्र कहे जा सकते हैं, और गांव के इर्द गिर्द जो कथा चलती है उसमें होरी केंद्रीय पात्र है। और इन दोनों में 5 मील की दूरी है। ये कथन है, जिनके पांव तले गर्दन दबी हो उन पाँव को सहलाने में ही कुशलता है। तो ये होरी धनिया से कहता है, और ऐसा ही कथन गोबर से भी कहता है जो नीचे दिया हुआ है। जब हमारी गर्दन दूसरों के पैरों के नीचे दबी हो तो अकड़कर निबाह नहीं हो सकता। ये होरी गोबर से कहता है। तीसरे प्रकरण में होरी भोला से 80 रुपये उधारी में पछाई गाय ले आता है। यही गाय ले आता है। भोला जो है उसकी पत्नी मर जाती है, तो उसको शादी करवाने का लालच देके उससे गाय उधारी में ले आता है। दमड़ी बासेड़ से 15 रुपये सैकड़े के बयान पर बांस बेचता है। होरी बांस बेचता है। एक बहुत महत्वपूर्ण कथन है। तो यही बांस वाला कहता है कि भगवान औरत को सब कुछ दे, रूप ना दे, नहीं तो वो काबू में नहीं रहती है। तो यही बांस वाला ये कथन उपन्यास में कहता है कि भगवान स्त्री को सब कुछ दे, रूप ना दे, वरना वो बस में नहीं रहती है। क्योंकि हीरा की जो पत्नी है वो बांस वाले से लड़ाई कर लेती है। इसमें एक और पात्र है जिसको हम गोविंदी के नाम से जानते हैं। उसका जो नाम है उपन्यास में एक जगह मिलता है कामनी देवी, और हर जगह गोविंदी गोविंदी नाम से, खन्ना की वाइफ के नाम से इस उपन्यास में हम देखते हैं। एक और पात्र हैं बिजली पत्रिका के संपादक, उनका नाम है ओंकारनाथ। और शुरुआत में ही देखते हैं कि शिकार पार्टी के लिए 3 टोलियाँ बनती हैं, जो राय साहब यज्ञ करवाते हैं। उसके बाद शिकार पार्टी के लिए 3 टोलियाँ बनती हैं, जिसमें पहली में मेहता और मालती ये पूछे जा सकते हैं, दूसरी टोली में राय साहब और खन्ना, और तीसरी में मिर्ज़ा खुर्शीद और तंखा। नोखेरा राय साहब के काकून हैं। झिंगुरी सिंह गांव के सबसे बड़े महाजन, ये सब पात्र हैं। हीरा ने सुंदरिया गांव को बेच दे दिया। गांव के पशु चिकित्सा के आचार्य पंडित दाता दीन हैं। तो हीरा जो होरी का भाई होता है वो उसकी गाय को विष दे देता है, जिसके कारण उसकी मृत्यु हो जाती है। उसके बाद होरी पे तरह तरह के डांड लगने लगते हैं, और फिर अभाव ही अभाव होता है, लास्ट में मजदूर बन जाता है और उसकी मृत्यु हो जाती है। दाता दीन का पुत्र माता दीन सिलिया से प्रेम करता है। सिलिया जो एक चमारिन होती है, इस उपन्यास में दिखाया गया है, उससे प्रेम करता है। गांव का पटवारी है वो लाला पटेश्वरी है।
दरोगा है गंडा सिंह। झुनिया, गोबर की पत्नी जो बाल विधवा थी, गोबर से प्रेम विवाह किया, भोला की पुत्री थी। ये भोला जो जिसकी गाय ले आता है उसी की पुत्री थी, बाल विधवा थी और बाद में गोबर की प्रेमिका बन जाती है और बाद में उसके घर आ जाती हैं। गोबर मिर्ज़ा खुर्शीद को झक्कड़ आदमी कहता है। गोबर मिर्ज़ा खुर्शीद के लिए 15 रुपये महीने में काम करता है। यही ऊपर मिर्ज़ा खुर्शीद हैं जिन टोलियाँ बनी हैं, और ये गोबर को जब शहर जाता है तो गोबर को काम भी देते हैं और 15 रुपये महीने में उनके घर काम करता है। 15 प्रकरण की शुरुआत में ही लेखक का ये स्वयं का कथन है कि मालती बाहर से तितली है, भीतर से मधुमक्खी। ये लेखक का स्वगत कथन है। इसमें मालती जो पात्र है इंग्लैंड से डॉक्टरी पढ़ के आई होती है, उनके बारे में है ये कथन। सरोज मालती की बहन है, जो कहती हैं युवतियाँ अब विवाह को पेशा नहीं बनाना चाहती, वह केवल प्रेम के आधार पर विवाह करेंगी। पात्र योजना, गोदान में कितने पात्र हैं? तो कुल पात्र 84 पात्र हैं। इसमें स्त्री पात्र 28, पुरुष पात्र 56। गोदान के पात्र, होरी जो है 47 वर्ष का है, पत्नी इसकी धनिया है जो 36 वर्ष की है। जाति होरी महतो कुर्मी, इसको उपन्यास में होरी महतो कई जगह कहा गया है। मंगरू शाह, गांव का सबसे धनी व्यक्ति किंतु राजनीति में रुचि नहीं। राम सेवक महतो, होरी की पुत्री रूपा से विवाह, जो उसकी छोटी पुत्री रहती है रूपा, बाद में इससे विवाह करना पड़ता है। और ये राम सेवक महतो होरी से कुछ ही सालों छोटा रहता है, मतलब कुछ ही साल छोटा रहता है एक तरह से। गोबर का पहला पुत्र चुन्नू दिवंगत हो गया है, दूसरा पुत्र मंगल है। तो इसमें गोबर के 2 पुत्र होते हैं। पहला चुन्नू जब उसको शहर ले जाता है तो मर जाता है, बाद में एक दूसरा पुत्र होता है जिसका नाम मंगल होता है। माता दिन व सिलिया का पुत्र है रामू। रामू भी बाद में मर जाता है, जिसके बाद माता दिन सिलिया के साथ रहने लगते हैं। माता दिन ब्राह्मण होते हैं तो इसलिए सिलिया के साथ पहले वो नहीं रहते हैं, लेकिन जब उनका पुत्र मर जाता है तो सिलिया के प्रति फिर आकर्षित होते हैं और अपनी जाति को त्याग के उसके साथ रहने लगते हैं। नोहरी भोला महतो की दूसरी पत्नी, ये वही भोला है जिनसे गाय होरी ले आता है, तो उसकी दूसरी पत्नी है, बाद में वो शादी कर लेता है नोहरी से। मथुरा सोना का पति गौरी महतो का पुत्र, तो होरी की जो बड़ी बेटी होती है सोना, उसका पति है मथुरा और गौरी महतो का पुत्र है। हरखू 60 वर्षीय सिलिया का पिता, वही सिलिया जिसे माता दिन प्रेम करता है। झुनिया है गोबर की पत्नी और भोला की पुत्री रहती है, और ये बाल विधवा रहती है। भोला महतो पुरवा गांव का मुखिया। ग्वाला भी है, और कांता और जंगी इसके पुत्र हैं, भोला महतो के, और झुनिया पुत्री है, और ये भोला महतो ग्वाला भी रहता है। शोभा है होरी का भाई है। सुंदरिया गाय का नाम है। मटरू गाय के बछड़े का नाम है। चूहिया मुटल्ली गर्भवती झुनिया की देखभाल करती है। जब गोबर झुनिया को शहर लेकर चला जाता है तो चूहिया है जो झुनिया की देखभाल करती रहती है, ये शहर में मिलती है चूहिया। खमीरा होली के अवसर पर गोबर के घर भांग खा के, और ये होली जब शहर आता है, गोबर शहर से आता है, उसके बाद होली का त्यौहार पड़ता है और खूब जश्न मनाता है, और गांव के जितने भी बड़े जमींदार हैं या फिर जो भी उनकी नकल उतारता है, इस अवसर पे सब उससे गुस्सा हो जाते हैं और होली पे जो कर्ज जो चुका देता है उसको भी कहते हैं कि अब तुम कर्ज चुकाओ, क्योंकि गोबर उनकी नकल उतारता रहता है। गोदान के शहरी पात्र हैं मेहता, दर्शन शास्त्र के प्रोफेसर हैं। राय साहब अमरपाल, सेमरी के जमींदार। मीनाक्षी राय साहब की 18 वर्षीय पुत्री। 30-32 वर्ष कुंवर दिग्विजय सिंह से शादी। सरोज मालती की बहन। राय साहब के पुत्र रुद्रपाल से शादी। शादी के लिए राय साहब नहीं मानते हैं, इन दोनों का प्रेम विवाह रहता है। मिस्टर कॉल
मालती के पिता। मालती इंग्लैंड में डॉक्टरी पढ़ी हैं। मिर्ज़ा खुर्शीद कौंसिल के मेंबर। श्याम बिहारी तनखा दलाल के रूप में हैं। मिस्टर खन्ना मिल मालिक हैं गन्ने के। गोविंदी खन्ना की पत्नी, जिसको हम लोग ऊपर देखे थे, कामनी देवी भी कहीं कहीं नाम मिलता है। पंडित ओंकारनाथ बिजली के संपादक। भीष्म गोविंदी का तीसरा पुत्र। वरदा माल्टी की छोटी बहन। मिस सुल्ताना विलायत से बार एट लॉ होकर आने वाली महिला। प्रोफेसर हस्बैंड ऑक्सफोर्ड में मालती के फिलॉसफी के प्रोफेसर। गोमती ओंकारनाथ की पत्नी। भवनिया झिंगुरी सिंह का बड़ा बेटा। 23वें प्रकरण में होरी आम के बाग में गीत गाता है। या जरत रहत दिन रैन, आम की डरिया कोयल बोले, यह तनिक न आवत चैन। ये गोदान पे चर्चित कथन है जो प्रमुख आलोचकों के हैं। उन्होंने गोदान के बारे में क्या क्या कहा है, तो इसका अध्ययन हम अगले वीडियो में करेंगे। आज बस इसकी पात्र योजना पे किया है और इसके जो महत्वपूर्ण कथन हैं, इसने क्या क्या कहा है, इसका अध्ययन हम अगले वीडियो में करेंगे। इस वीडियो में इतना ही।